बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Hope you all are fine. Today we are going to start associative property of multiplication. This topic is related to exercise 3.4. So let us study what is associative property of multiplication. The topic is associative property of multiplication. When multiplying three numbers, we can multiply the first two numbers and then multiply the answer by the third number. कि जब हम थ्री नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट स्टेप ले लें, हमारे पास थ्री नंबर्स है, पहले हम टू नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय the third number. Okay, or multiply the last two numbers and then multiply by the answer by the first number. या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि थ्री नंबर्स हैं, हम सेकंड एंड लास्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर. ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब ये हम किस तरह वेरीफाई करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने ली है थ्री नंबर्स, जिस तरह मैंने ऊपर बताया है स्टेटमेंट में कि हम लेंगे थ्री नंबर्स. ठीक है, ये थ्री नंबर्स हमने ली है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी. फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हम पहले दो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो टू थ्रीज आर सिक्स. अब ये जो प्रोडक्ट आया है उसके साथ जो थर्ड वन नंबर है वो मल्टीप्लाई करेंगे. सो सिक्स फोर्स आर 24. ठीक है, फर्स्ट था कि हम टू नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे जो आंसर आएगा प्रोडक्ट आएगा उसके साथ थर्ड वन नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है, दूसरे स्टेटमेंट में था कि अगर हम फर्स्ट नंबर छोड़ के सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट नंबर हम उसी तरह लिखेंगे, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे. थ्री फोर्स आर 12. अब यहाँ जो आंसर आया है, प्रोडक्ट आया है, उसके साथ फर्स्ट वन नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. टू 12 आर 24. फिर हम देखेंगे कि अगर हम पहले टू नंबर्स मल्टीप्लाई करें या लास्ट टू नंबर्स मल्टीप्लाई करें, उसके साथ फिर दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा. आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर हम पहले टू नंबर्स मल्टीप्लाई करें, उससे जो आंसर आए उसके साथ थर्ड वन करें. ठीक है, या पहले हम सेकंड एंड थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करें, उसके साथ पहला वाला नंबर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा. ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये आज का हमारा टॉपिक है. अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ. ये एग्जाम्पल जो है ये आपके समझाने के लिए लिया है. ठीक है, अब हम दूसरा जो है सॉल्व करेंगे इसको बाय फ्रैक्शन. ठीक है,
क्या हम ये प्रॉपर्टी जो है फ्रैक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं? तो अब हम जाएंगे बुक की तरफ। ओपन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज 90, एक्सरसाइज 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए दिस इज पार्ट 1। यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शन मिले हैं और फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई 1 होल 3/8। पहले ये ब्रैकेट वाले जो है ये हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसके साथ हम ये 1 होल 3/12 करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे भी अगर हम देखें तो यही फ्रैक्शंस है, सेम है। हम सिर्फ पहले यहाँ पे जो फर्स्ट वन है लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ हम ये थर्ड वन करेंगे, और इस साइड पे फर्स्ट वन छोड़ के सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसके साथ फिर हम ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन को देखें तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। ओके, एक्सरसाइज 3.4 पेज 90, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पार्ट 1 लिखा है, फिर उसके बाद सोल्यूशन क्वेश्चन को रिपीट किया है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम किस तरह करेंगे ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी होगा तो हम इसमें मिड में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसके बाद हम राइट हैंड साइड उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो हमने लिया है पहले लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले हम मिक्स्ड को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। ये 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और फिर उसके साथ हम प्लस करेंगे 1। इसी तरह ये भी करेंगे एंड दिस वन ये भी करेंगे। ठीक है, अब पहले हम करते हैं मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे 4। द नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बाय 8 and the third one is 12 multiply 1 plus 3 by 12। ये हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर में। नेक्स्ट हम करेंगे 4 3s are 12 प्लस 1 by 4 मल्टीप्लाई 8 1s are 8 प्लस 3 by 8। The third one is 12 1s are 12 प्लस 3 by 12। ओके, अब क्या करना है? अब हमने एडिशन करनी है। एडिशन करेंगे 12 प्लस 1 13 बाय 4 मल्टीप्लाई 8 9 10 11 11 बाय 8 एंड यहाँ पे होगा 12 13 14 15 सो 15 बाय 12। ओके, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। अब हमने क्या करना है कि पहले हम 2
जो टू फ्रैक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो पहले हम सिंप्लीफाई की तरफ जाएंगे। अगर इसकी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये लोवेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर हम देखें 13/8 तो इसकी कटिंग नहीं हो सकती, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 11/4 भी नहीं हो सकता, 13/4, 11/8 ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट है, हम उसी तरह 15/12 लिखेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 13 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 11। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। साइड पे आप मल्टीप्लिकेशन करें, 13 मल्टीप्लाई 11, सो यहाँ पे आएगा 1 3 3, 1 1 1, 1 3 3, 1 1 1, सो 3 4 1, यहाँ पे आया 143, 8 4s are, या फिर 4 8s are 32। अब यहाँ हमारे पास 143 बाय 32 आया है। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15/12। ओके, अब हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो सकती है या नहीं, तो हम चेक करेंगे। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इन दोनों की भी नहीं हो सकती। अगर इन दोनों को चेक करें तो यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं। 3 की टेबल में डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3, सो 3 4s are 12, 3 5s are 15, ठीक है। यहाँ पे 143 बाय 32 मल्टीप्लाई 5/4। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 143 मल्टीप्लाई 5 एंड 32 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई करेंगे 143 मल्टीप्लाई 5, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वर्क में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करें। यहाँ पे आएगा 715 एंड जो डिनोमिनेटर है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे डिवीजन। 715 एंड यहाँ पे आएगा 128। ओके, यहाँ पे हम लेंगे 128। सो अगर हम 128 के साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 650, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 11 है, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। हमारे पास आया 65। क्या आया है, 65। तो ये जो क्वोशंट है ये बन जाएगा होल नंबर।
जो डिनोमिनेटर है, जो 128 है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइजर, एंड रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो द आंसर इज 5 होल 65 बाय 128. ये हमारे पास आया है लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ. सो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड. अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड. सो द राइट हैंड साइड इज 3 होल 1/4, 1 होल 3/8, 1 होल 3/12. ठीक है, अब यहाँ पे वही हम मेथड करेंगे जो हमने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फिर हमने ऐड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर हमने प्लस किया था. अगर हम पिछला वाला देखें तो हमारे पास आया था इससे 4 3s are 12 प्लस 1, तो हमारे पास आया 13/4. 8 1s are 8, 9 10 11, 11/8. 12 1s are 12 प्लस 3, 15/12. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हमने ये वाला जो है इसको सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन को छोड़ के सेकंड और थर्ड हमने सॉल्व करना है. सो 13/4 इसी तरह हम लिखेंगे. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 11/8 मल्टीप्लाई 15/12. सो 15/12 एंड 11/8. अगर हम यहाँ पे क्रॉस चेक करें तो यहाँ पे क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम 15 और 12 को देखें तो यहाँ पे ये 3 पे डिवाइड हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे 15/12 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए उसी तरह हम डिवाइड बाय 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15. सो यहाँ पे आएगा 13/4, 11/8 एंड 5/4. अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर. यहाँ पे देखिए 11 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 4. अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 13/4 जो है वो हम लिख लेंगे. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. 11 5s are 55 एंड 8 4s are 32. अब हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 13 मल्टीप्लाई 55 एंड 4 मल्टीप्लाई 32. यहाँ पे हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे. 13 मल्टीप्लाई 55 यहाँ पे 5 11 एंड 7 715. ठीक है, यहाँ पे आएगा 715. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया. और अगर हम 32 मल्टीप्लाई 4 करें तो यहाँ पे आएगा 128. अगर हम देखें
लेफ़्ट हैंड साइड से हमारे पास आया था 715 बाई 128। यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर से हमारे पास आया है 5 होल 60 बाई 128। तो यहाँ पे हम यही जो है रिपीट करेंगे। इसको अगर हम इम्प्रॉपर से कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में तो हमारे पास आएगा 5 होल 65 बाई 128। So left hand side is equal to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। मैं फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब मैं दोबारा जो है पूरा क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि किस तरह हमने सॉल्व किया है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पहले और उसके बाद राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, हमने वेरीफाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया है वही आंसर जो है राइट हैंड साइड पे भी है। सो जो प्रॉपर्टी है वो हमने वेरीफाई कर लिया है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन दोबारा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 3 होल 1 बाई 4 मल्टीप्लाई 1 होल 3 बाई 8 मल्टीप्लाई 1 होल 3 बाई 12। इसको ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो इस स्टेप्स में हमने इसको कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे 13 बाई 4 मल्टीप्लाई 11 बाई 8 मल्टीप्लाई 15 बाई 12। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। तो इससे हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई 13 बाई 4 मल्टीप्लाई 11 बाई 8 मल्टीप्लाई 15 बाई 12। ओके, अब हमने क्या करना है कि अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह करनी है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 13 मल्टीप्लाई 11 4 मल्टीप्लाई 8। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये हमारे पास इसी तरह नीचे आएगा। यहाँ पे आया 143 बाई 32 15 बाई 12 जो है वो नीचे ले आए हम। अब अगर हम 15 बाई 12 को देखें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है, 3 पे डिवाइड किया है 15 एंड 12 को। तो यहाँ पे जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे 15 की जगह पे 5 एंड 12 की जगह पे 4 आया। सो 5 बाई 4। अब हमने क्या कर लिया, अगर हम इसको दे के क्रॉस दे के या फिर ऐसे दे के फ्रैक्शन को तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आगे हम जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। सो जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वहाँ से आया 715 एंड 32 मल्टीप्लाई 4 से आया 128। ठीक है, अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर को हमने बाय डिवीजन जो है वो हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड में। तो वहाँ से आया 5 होल 65 बाई 128। ठीक है, ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। सो द राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, वही जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट किया था मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, वही मेथड हमने फॉलो करना है। सो यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है 13 बाई 4 11 बाई 8 एंड 15 बाई 12 यहाँ से आया है। अब यहाँ पे हम इन दो फर्स्ट वन को जोड़ के सेकेंड एंड थर्ड जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। सो 11 बाई 8 मल्टीप्लाई 15 बाई 12। अब 15 को हमने 3 पे डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 5 आर 15 3 4 आर 12। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज हमने क्या किया है कि 11 बाई 8 मल्टीप्लाई 5 बाई 4। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है।
11 मल्टीप्लाई 5 एंड 8 मल्टीप्लाई 4। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आया 55/32। अब ये जो प्रोडक्ट है ये हम फर्स्ट वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, 13 मल्टीप्लाई 55 एंड 4 मल्टीप्लाई 32। यहाँ से आया हमारे पास 715/128। अब ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था उसी तरह हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, तो इम्प्रॉपर को जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आया 5 होल 65/128। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है जो कि एक्सरसाइज 3.4 से था। एक्सरसाइज 3.4 पेज 90 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, इसी मेथड को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है हम मिड में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 5/7 मल्टीप्लाई 9/10 एंड मल्टीप्लाई 5/9। इसी तरह वही जो है वही फ्रैक्शन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे हम लास्ट वाले 2 फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें। अब यहाँ पे 5/7 लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले करना है, मल्टीप्लाई 9/10 एंड 5/9। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है सिंप्लीफाई हो सकता है। फर्स्ट 2 जो है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगी, 1/7 मल्टीप्लाई 9/2 एंड जो थर्ड वन फ्रैक्शन है वो इसी तरह नीचे मैं लिखूंगी। ओके, अब अगर मैं देखूं तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 1 मल्टीप्लाई 9 एंड 7 मल्टीप्लाई 2, 5/9। नेक्स्ट में 1 9s are 9, 7 2s are 14, 7 2s are 14। ओके, अब यहाँ पे जो 9/14 है ये मेरे पास 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया मैंने और उसका आंसर आया है, प्रोडक्ट आया है। अब इस प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगी, थर्ड वन फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सो अगर मैं देखूं तो ये 9 और ये 9 जो है ये सिंप्लीफाई हो सकती है। सो 9/14 मल्टीप्लाई 5/9। ये मैं 9 पे करूंगी, डिवाइड बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9। सो 9 1s are 9 एंड 9 1s are 9। ओके, नेक्स्ट है 1/14 मल्टीप्लाई 5/1। अब तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 14 मल्टीप्लाई 1, तो मेरे पास आएगा 1 5s are 5, 14 1s are 14। ये क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आया है 5/14। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि यहाँ से 5/14 आता है या नहीं। 5/14 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड।
ओके, राइट हैंड साइड हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो राइट हैंड साइड इज 5/7, 9/10 एंड 5/9. फर्स्ट वन को छोड़ के हम सेकंड और थर्ड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5/7, और अगर हम इसको देखें तो 9 और 9 की हम कटिंग करेंगे एंड 5 और 10 की हम कटिंग करेंगे. ये देखिए, ये क्रॉस यहाँ पे डिवाइड बाय 9 एंड डिवाइड बाय 9. 9 1s are 9, 9 1s are 9, एंड यहाँ पे डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5. सो 5 1s are 5, 5 2s are 10. यहाँ पे मैं 5/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1/8 एंड 1/1. ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, यहाँ पे आएगा 5/7 मल्टीप्लाई 1 1s are 1, 2 1s are 2. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1, इसकी कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो हम 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 2. अब हम देखेंगे कि यहाँ से क्या आंसर आता है. सो 5 1s are 5 एंड 7 2s are 14. ठीक है, यहाँ से हमारे पास आया 5/14 एंड यहाँ भी आया है 5/14. सो दिस इज the answer, and left hand side is equal to right hand side. right hand side equal है left hand side के. राइट हैंड साइड दोबारा देखिए, दिस इज राइट हैंड साइड. यहाँ पे हमने कटिंग की है डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9. अपोजिट जो है हमने कटिंग की है, जो क्रॉस है ना, क्रॉस कटिंग हमने की है. तो यहाँ पे आया 1/2, 1/1. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. सो 1 1s are 1, 2 1s are 2. फिर हमारे पास ये फर्स्ट को छोड़ के सेकंड और थर्ड से आया है 1/2. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. सो 5 1s are 5 एंड 7 2s are 14. So the answer is 5/14. एंड दोनों जो है वो सेम है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. ओके, नो, पार्ट 2 इज यूअर होमवर्क. ये आपने जो है खुद सॉल्व करना है. ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में. जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाए तो पहली 2 जो है वो मल्टीप्लाई करनी है, 2 फ्रैक्शन. उससे जो आंसर आएगा उसके साथ जो थर्ड वन है वो मल्टीप्लाई करना है. सेम उसी तरह आपने ये फर्स्ट वन छोड़ के राइट हैंड साइड पे ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं. उससे जो आंसर आएगा उसके साथ थर्ड वन करना है. आपने देखना है कि अगर कहीं पे सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपने सिंप्लीफाई करना है. और एंड में अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में. ठीक है, सो पार्ट 2 इज यूअर होमवर्क. ये आपने खुद सॉल्व करना है. 1 और 3 जो है वो मैंने करवा दिया एंड पार्ट 2 आपने खुद करना है. दोनों साइड्स पे आंसर सेम आना चाहिए. Okay, note down your homework. Do exercise 3.4, question number 3, part 2, पेज 90. और आपने ये रफ कॉपी में करना है. जितना काम आपको मिलता है वो जो आपके मैथ्स की रफ कॉपी आपने ली है उसमें सारा करना है. ठीक है,
होप आपको इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। जो मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं उसकी समझ आई होगी। जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछें। नो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।